दोस्तों, बॉलीवुड में भले ही मूवीज और कंटेंट का अकाल पड़ा है, लेकिन अगर आप साउथ इंडियन सिनेमा की ओर जाएंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि वहाँ हर समय कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता रहता है जो पूरी तरह से सक्सेसफुल भी रहता है। अब भाई जो रिस्क लेगा वो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। एनीवे, तो आज हम जिस मास्टरपीस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इसी एक्सपेरिमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कर्णन यह एक तमिल मूवी है जिसे मारी सेल्वराज ने लिखा और डायरेक्ट किया है। कहानी सन 1997 के पहले की है, जहां हम देखते हैं कि तमिलनाडु में कोडियांकुलम नाम का एक गांव है। वो गांव पूरे देश से पिछड़ा हुआ है। वैसे तो ज्यादा डेवलप है नहीं, लेकिन वहाँ की सभ्यता और संस्कृति ही उसे सबसे बेहतर बनाती है। अगर ये उसे सहेज कर ना रखें तो उनका गांव भारत के नक्शे से कब गायब हो जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो लोग सिर कटे देवता की पूजा करते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए मछलियों की बलि दी जाती है। उसी गांव का एक लड़का है कर्णन, जो बहुत ही गर्म खून वाला है। वो पूरे गांव का रॉबिन हुड है। सभी उसको बहुत मानते हैं और वो भी उन्हें बहुत मानता है। पूरा गांव ही उसका परिवार है और अपने परिवार के साथ अन्याय उसे बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी कि उस गांव में कभी कोई बस नहीं रुकती थी। कभी किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो वहीं तड़प के मर जाएगा, लेकिन कोई बस ही नहीं रुकेगी। और इसी समस्या का शिकार उसकी बहन हो जाती है। ये सब उसके पड़ोस वाले गांव वालों का किया धराया था। वो नहीं चाहते थे कि इस गांव वाले उनकी बराबरी करें। एक दिन प्रेग्नेंट औरत को बस ना मिल पाने के कारण गुस्से में आकर कर्णन और कुछ गांव वाले मिलकर एक बस को तोड़ फोड़ देते हैं और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। ऐसा करके वो पूरे सिस्टम को अपना दुश्मन बना लेते हैं। और वो करते भी क्या, अपनी जगह वो एकदम सही थे। भेदभाव कब तक झेलते? गांव की भलाई के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही था। तो क्या वो सिस्टम से लड़ पाते हैं या नहीं, इस चक्कर में उन्हें कितना कुछ झेलना और सहना पड़ता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सन 1995 में तमिलनाडु के कोडियांकुलम गांव में एक बहुत भयानक मैसेकर हुआ था, जहां करीब 600 पुलिस वालों ने उस गांव पर हमला कर दिया था। कहा जाता है कि ऐसा अपर कास्ट के लोगों के कहने पर किया गया था। इस मैसेकर में दोनों तरफ के बहुत से लोग मारे गए थे। हाल ही में संसद में भी इसका जिक्र किया गया था। भारत को गांव का देश कहा जाता है। गांव समाज के लोगों में जो सबसे बढ़िया बात होती है वो है एकता। कहीं किसी को कुछ भी हो जाता है तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है मदद करने के लिए, लेकिन शहरी समाज में ये बहुत कम देखने को मिलता है। और इस बात को मूवी में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि इस साल का नेशनल अवार्ड यही मूवी ले जाएगी, इतना तो कंफर्म है। इस मूवी में आपको महाभारत का रेफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम नाम महाभारत के कैरेक्टर के नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे इस मूवी का नाम ही दानवीर कर्ण के नाम पर है और फिर दुर्योधन, भीम, द्रौपदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मूवी में आपको बार बार हर दूसरे सीन में कोई ना कोई जानवर देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे का मतलब ये है कि गांव वालों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार को इन जानवरों के माध्यम से ही दिखाया गया है। इसीलिए जब भी स्क्रीन पर कोई जानवर दिखे तो समझ जाइए कि आपको कोई मैसेज मिलने वाला है। इसके राइटर ने एक देवी के मास्क से, जो कुछ हद तक दुर्गा माँ जैसी लगती हैं, उसके द्वारा उन्होंने धर्म को साइकोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश की है। टेक्निकल लेवल पर मूवी में कहीं कोई कमी नहीं है। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी नेक्स्ट लेवल के हैं। अब एक मास्टरपीस में कमी निकालकर उसकी बेइज्जती थोड़े ही करनी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर इसके लिए इस बार भी धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाए तो कोई दो राय नहीं होगा, बिकॉज वो हैं भी उस लायक। उनको देखकर बस एक ही बात ध्यान में आती है, यार कोई इतना मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकता है। पिछले साल असुरन में हमारा दिल जीता था और इस साल इस मूवी से। इन दोनों मूवी में एक चीज कॉमन है, ये दोनों मूवी गांव समाज पर आधारित हैं और दोनों ही सच्ची घटना पर आधारित हैं। ये अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कब तक आएगी। अगर ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल होती तो हिंदी में मिल जाती, लेकिन बदकिस्मती से ये अमेजॉन पर अवेलेबल है और जब तक वो देश भर से गाली नहीं खाएगा तब तक डबिंग करेगा नहीं। वैसे तो ये तमिल में अवेलेबल है, लेकिन अगर सबटाइटल का इशू ना हो तो इसे देख सकते हैं, अदरवाइज हिंदी वर्जन का वेट करिए। वैसे भी ये मूवी किसी भी कीमत पर मिस करने लायक नहीं है। डेफिनेटली एक मास्टरपीस है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। So I kindly request to everyone, please must watch this masterpiece। तो अगर आपने इस मास्टरपीस को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।
My